वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं दिल्ली से अंकुर जैन और आज आपके सामने मिरिक परिवार को मैं पेश करूंगा। वाई मिरिक और वाई धुलेरा के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले सिर्फ दो चार बातें करना चाहूंगा आप लोगों से, जो भी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं या ऑलरेडी इस सिस्टम से इन्वॉल्व हैं या इस सिस्टम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हमें खुद स्कीम और बिजनेस में फर्क जानना बहुत जरूरी है। कई बार इंसान क्या करता है कि स्कीम को ही बिजनेस मान लेता है और वो फिर सबसे कंपैरिजन करता है। पहली बात तो हर एक फील्ड के अंदर, जो कोई सी भी फील्ड हो, स्कैम भी चलते हैं और बिजनेस भी चलते हैं। सिर्फ किसी पर्टिकुलर फील्ड में ही नहीं। आप देखेंगे कि नहीं यार, यहाँ तो स्कैम ही होते हैं दोनों तरफ। चाहे कोई भी व्यापार आप देख लें, चाहे अब मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात कर लें, चाहे एक नॉर्मल बिजनेस की बातचीत कर लें, हर बिजनेस के अंदर स्कैम भी है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। देखना मुझे है कि मेरे लिए क्या सही है। कई बार इंसान ये बोलता है कि यार वो पागल बना गया। भाई कोई पागल नहीं बनाता। या तो हमारा लालच हमें पागल बनाता है या किसी का विश्वास हमें पागल बनाता है। नहीं तो हम अपनी सूझबूझ के हिसाब से ही, हम अपनी इंद्रियों के हिसाब से ही, हम अपने दिमाग के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। और वो डिसीजन सही हो या गलत हो, उसका 100% जिम्मेवार मैं खुद ही होता हूं। ना उसका जिम्मेवार कोई कंपनी है, ना उसका जिम्मेवार मैं कहूंगा कि ऊपर वाला है, ना ही उसका कोई जिम्मेदार मेरा नोन है। खैर एनीवे, हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये अपॉर्चुनिटी कई लोगों की लाइफ को चेंज कर चुकी है। पॉजिटिव माइंड के साथ हम इसको देखेंगे, सुनेंगे। और आज मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं और चाहूंगा डीपली इसकी मैं नॉलेज दे पाऊं, जिस तरीके से इस व्यापार को मैं पिछले कुछ टाइम से कर रहा हूं। आज से तकरीबन 3 साल पहले 19 फरवरी 2020 या 2019 में भी मैं राजीव जी से फर्स्ट टाइम मिला था। तो बाय चांस, क्योंकि 19 फरवरी अभी आ रहा है, तो जब हम फेसबुक पे देखते हैं, अपने मोबाइल में देखते हैं, तो फोटो रिपीट हो जाती है। तो बाय चांस अभी परसों तरसों फोटो रिपीट हुई, तो वहां पे डेट लिखा आया था 19 फरवरी। तो मैंने कहा यार देखो कैसे 3 साल 4 साल कैसे बीत गए, पता भी नहीं लगा। तो उस टाइम पे भी धुलेरा का ही डिस्कस हो रहा था। उस टाइम पे भी हम जो अपॉर्चुनिटी के अंदर काम कर रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिस्कस हो रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद भी हम सेम ट्रैक पे हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे हैं और सेम अपॉर्चुनिटी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन मेरा नाम अंकुर जैन है, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज हम धुलेरा के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि धुलेरा क्या है, धुलेरा को क्यों लाया गया, धुलेरा कब आया, धुलेरा में क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या धुलेरा के अंदर पैसा लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। पहली बात तो ये कि धुलेरा गुजरात का एक सेंटर पॉइंट है। धुलेरा को चूज क्यों करा गया? धुलेरा को चूज करने का मेन कारण क्या था कि गवर्नमेंट को एक ऐसी जगह चाहिए थी जिसके अंदर हम एक पूरे शहर को बसा पाए। कारण क्या था? कारण था इंडिया की जीडीपी, कि इंडिया की जीडीपी को ग्रोथ देनी है, तो हमें बहुत बड़ी लंबी चौड़ी एक बैरल लैंड चाहिए थी जिसमें हम पूरी सिटी को बसा पाए और ऑल ओवर वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट, ऑल ओवर वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज को हम इनवाइट कर पाए। तो सब कुछ रिसर्च करने के बाद धुलेरा समझ में आता है, क्योंकि एक तो सेंटर पॉइंट ऑफ गुजरात है, दूसरा धुलेरा 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो हमें पोर्ट भी चाहिए था, हमें पोर्ट शिप भी चाहिए था। तो धुलेरा को डिसाइड किया जाता है सन 2008, 9, 10 के अंदर कि हाँ भाई धुलेरा इट्स ए राइट प्लेस जिसके अंदर हम पूरी सिटी, पूरे शहर को बसा सकते हैं। धुलेरा के अंदर 22 गांव को ऐड किया जाता है और जो मात्र एक गांव हुआ करता था धुलेरा, उसको तहसील के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। मेरी जो वॉइस है आपको 100% क्लियर आ रही है? हितेश जी क्लियर है 100%? चलिए, तो मैं शुरू करता हूं। मैं मोस्टली मैक्सिमम आपको वर्बली सारी चीजें बताऊंगा। कुछ नोट डाउन आपको करना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। कुछ मेरी रिकॉर्डिंग करनी है आपको बार बार सुनने के लिए, तो आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बाद में मांगते हैं। तो धुलेरा जो एक गांव था, 22 गांव को इसके अंदर ऐड किया जाता है और जो मात्र एक गांव था उसको तहसील के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और एरिया निकल के आता है 920 स्क्वायर किलोमीटर। 920 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? ये मुंबई से बड़ा होता है, सिंगापुर से बड़ा होता है। 920 स्क्वायर किलोमीटर, ऑलमोस्ट दिल्ली। अब मान लो दिल्ली दोबारा से अगर बस रहा हो, तो भैया एयरपोर्ट भी आएगा, एक्सप्रेस वे भी आएगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आएंगी।
इसके अंदर यूनिवर्सिटीज भी आएंगी, कमर्शियल भी आएगा, रेजिडेंशियल भी आएगा। तो ये बात बिल्कुल सच है कि 1 रुपए का 10 रुपये भी होगा, 50 रुपए भी होगा, 100 रुपए भी होगा। डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट को मैंने कब समझा, कब मैंने एंट्री लिया, कब मैंने। पूरी सिटी है जिसको 10,000 सेंसर कवर करेंगे, जिसको आईबीएम, जिसको विप्रो, जिसको सिस्को जैसी आईटी कंपनी टेक केयर करेंगी। ये हाईटेक इस तरीके से है कि जितने भी आपके कनेक्शंस हैं वो जमीन के अंदर है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे आपके नेट का हो, चाहे वो गैस की पाइपलाइन हो, सारा का सारा अंदर व्यवस्थित किया गया है। 2015 ऑनवर्ड्स बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को नेशनली और इंटरनेशनली इनविटेशन दिया गया कि आप हमारे यहाँ आओ, इन्वेस्टमेंट करो, हम आपके लिए प्लग एंड प्ले, आओ और काम शुरू करो। और हम बहुत सारी सुविधाओं के साथ एक शहर को बसा रहे हैं जिसका नाम है धुलेरा। इनवाइट करने के बाद करते करते तकरीबन 400 450 नेशनली और इंटरनेशनली कंपनियों ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एमओयू कर डाले, क्योंकि उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दिखी, बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, इस चीज का प्रबोधन उन्हें दिया गया। अब जो कुछ हाईलाइट है धुलेरा के, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हाईलाइट के अंदर जैसे कि आज के टाइम पे जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो आपने तकरीबन देखा होगा कि जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो वो कहता भैया 6 महीने बाद आना, वेटिंग चल रही है, 10 महीने बाद आना, वेटिंग चल रही है। इसका स्पेसिफिक कारण क्या है? जिस भी इंसान से अगर आप ये पूछोगे तो वो कहेगा यार प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, लेने वाले बहुत हैं लेकिन देने वाली जो कंपनीज हैं वो इतना प्रोडक्ट नहीं बना पा रही। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट रीजन है, आपने ये भी सुना होगा कि यार चिप नहीं आ पा रही। तो एक चिप की प्रॉब्लम है जिसे टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है सेमीकंडक्टर। आज अगर मैं सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन को देखूं तो मैक्सिमम पार्ट इसका लिया हुआ है ताइवान ने। ताइवान, जिसको फॉक्सकॉन एक कंपनी है, फॉक्सकॉन वो कंपनी है जो आईफोन बनाती है। फॉक्सकॉन फॉर्च्यून 500 में 20वें रैंक पे आती है, 12 लाख से ज्यादा इसके एम्प्लॉय हैं। तो फॉक्सकॉन का मैक्सिमम शेयर जो ताइवान के अंदर है, चिप बनाने कंपनी के अंदर है। और ये चिप वाली कंपनी की मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि ये चिप सिर्फ गाड़ियों में नहीं लगती, ये चिप आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनके अंदर, आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, आपकी मोबाइल की सिम, आपका पैन कार्ड, आपके एटीएम्स, जितने भी बनते हैं और लगते हैं सिर्फ ये बिकॉज ऑफ चिप। और चिप बना कौन रहा है? सिर्फ और सिर्फ ताइवान। मैक्सिमम पार्ट किसके पास है? ताइवान के पास है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड को ये सप्लाई करता है, जिसकी वजह से पूरी सप्लाई ना होने की वजह से वेटिंग है, जिसकी वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनके दाम आसमान छू रहे हैं। अगर आप देखोगे मोबाइल 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख तक के भी आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ओनली चिप प्रोडक्शन। तो फॉक्सकॉन कंपनी ने धुलेरा के अंदर अपना निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा, तो जब भी कोई बाहर की कंपनी आती है तो उसे एक इंडियन कंपनी की जरूरत पड़ती है। तो वेदांता ग्रुप के साथ उसने कोलैबोरेट करा, दोनों ने मिलकर तकरीबन 700 एकड़ जमीन ली और इंडिया फर्स्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन हाउस जो बन रहा है आपका चिप का, सेमीकंडक्टर का, ये धुलेरा में बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी न्यूज है कि धुलेरा जैसी सिटी स्टेट के अंदर इतना बड़ा प्लांट लग रहा है। ये तकरीबन $20 बिलियन, 20 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है और तकरीबन 50,000 प्लस जॉब यहाँ पे क्रिएट होंगी। तो एक प्रोडक्शन ही आपके पूरे शहर को बदल देता है, इसमें से एक सेमीकंडक्टर है। दूसरे प्रोडक्ट की मैं बातचीत करूंगा, सोलर प्लांट। सोलर प्लांट क्या होता है? जो बिजली बनाता है। कितने मेगावाट का आ रहा है? तकरीबन 5,000 मेगावाट का सोलर प्लांट। इस सोलर प्लांट की खास बात क्या है कि ये पूरे एशिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो लग रहा है आपके धुलेरा में लग रहा है। आज अगर मैं दिल्ली की बातचीत करूं तो दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो तकरीबन 3500 से 4,000 मेगावाट की है। ये 5,000 मेगावाट का लग रहा है। 5,000 मेगावाट कितना कि मैं पूरे बिहार को बिजली दे सकता हूं, मैं पूरे कैलकाटा को बिजली दे सकता हूं। पूरी धुलेरा के लिए 5,000 मेगावाट का सोलर प्लांट प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसको बना कौन रहा है? इसको टाटा जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी, एयरपोर्ट एक ऐसी चीज है कि जहां जहां पर भी एयरपोर्ट आए हैं, जो जगह जीरो हुआ करती थी वो हीरो हो गई। आज अगर मैं गुड़गांव को देखता हूं अपने, तो गुड़गांव में से अगर एयरपोर्ट को निकाल गांव कस्बा
दिया गया, आज वर्ल्ड लेवल पे गुड़गांव को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्ट हो गया गुड़गांव से। अगर कोई दुबई से आ रहा है तो पहले कहाँ आएगा? गुड़गांव। कोई थाईलैंड से आ रहा है तो कहाँ आएगा? गुड़गांव। कोई सिंगापुर से आ रहा है तो कहाँ आएगा? गुड़गांव। तो जब वो आएगा, अगर उसे इंडस्ट्रीज लगानी है, उसे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो कहाँ करेगा? गुड़गांव के आसपास। तो एयरपोर्ट इतना बड़ा रोल अदा करता है। इस एयरपोर्ट की क्या खास बात है? इस एयरपोर्ट को आप गूगल अर्थ पे भी अगर डालेंगे, लिखेंगे धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो आपको लोकेशन दिखला देगा। इस एयरपोर्ट की खास बात क्या है कि आज हमारे एशिया में आ रहा है। ये बहुत बड़ी न्यूज है अपने आप में। और 1500 हेक्टेयर जमीन इसके लिए अलॉट की गई है। 2022 में इसका काम होना शुरू हुआ है। 2026 के अंदर इसका फर्स्ट फेज क्लियर होगा। ऐसे ये फेसेस वाइज आगे क्लियर होता चला जाएगा। 80% यहाँ पे कार्गो है, कमर्शियल है, और 20% इसके अंदर पैसेंजर के लिए रखा गया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है कि जहां पे एयरपोर्ट आ रहा है, अगर वहां पे आपको जगह खरीदने को मिल रही है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथा एक प्रोजेक्ट के और बारे में मैं डिस्कस करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे कि आज न्यूज के अंदर आप देख रहे होंगे यार, मुंबई एक्सप्रेस, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर की खास हुआ 2023 1300 प्लस किलोमीटर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर की खास बात क्या है कि पूरी दुनिया 8 स्टेट ये कवर कर रहा है अपने आप में। 8 एग्जिट पॉइंट बनाए, दिल्ली से शुरू हो रहा है ये और महाराष्ट्र में खत्म हो रहा है। से 30 घंटे लगते थे मुंबई जाने में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, दो व्हीकल जाएगा, तो मात्र 12 से दिल्ली से आया करेगा। तो ये बहुत बड़ा रोल ग्रो करने के लिए है वाई धुलेरा। इसके लिए बहुत सारी वीडियो है, तो देखिए आप मोदी जी की वीडियो देखिए, आप विंद्रा की वीडियो देखिए, आपको धुलेरा के बारे में बताएंगे। 7 अक्टूबर 2022 को इन डिफेंस एक्सपो रखा गया, जिसके अंदर राफेल रॉकेट को लॉन्च किया, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एयरबस। बस क्या है? बोइंग। पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 कंपनी है जो एरोप्लेन बनाती हैं। इनके प्लांट कहां पर है? इनके प्लांट है यूएसए के अंदर। अब एयरबस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया। एयरबस ने कि सिर्फ अभी यूएसए के अंदर है एरो या राफेल को लॉन्च। टाटा टाटा के अपने 6 प्रोजेक्ट आ रहे हैं धुलेरा के से बी क्रिएट हो। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अंदर पर है। तो धुलेरा को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। धुलेरा के और गूगल पे, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। जिन लोगों के आए हैं को और बेहतर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जब मैंने धुलेरा को समझ लिया अच्छी तरीके से, फिर मेरे सामने एक क्वेश्चन आ रहा था कि यार मैं रहता तो दिल्ली में हूं, लेकिन मैं यार अच्छी जमीन, कागज साफ सुथरे होंगे, जाली होंगे, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर ये बड़ी आम बात है जो हुआ करती थी पहले, अब तो बहुत कम हो गई है। क्योंकि तो गुजरात के साथ की बातें आरएनडी करी कि गुजरात का जो रियल एस्टेट है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, वो सारा का सारा ब्लॉकचेन में सबमिट है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी एक एक जमीन को गुजरात वेबसाइट पे, गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक